तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कक्षा 7 का कक्षा 7 का हिंदी का पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बहुत ही मजेदार लेसन है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ये है दोस्तों पोइम कक्षा 7 की हिंदी की पहला लेसन। ये देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही शानदार पोइम है और इसको मैं बड़े ही मजे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए आप। और यदि ये आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कक्षा 7 का हिंदी का पहला चैप्टर है, पहला लेसन, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी का मतलब होता है पक्षी, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला और गगन का मतलब होता है आसमान। यानी हम खुले आसमान के पक्षी हैं। हमें आप इस पिंजरे में कैद किया, हमें पिंजरे में मत कैद करो। कहने का मतलब कि पंछियों के माध्यम से बताया गया है कि जिस तरह से पंछी को हम उसके अंदर कैद कर लेते हैं पिंजरे के अंदर, तो उसी तरह से यदि इंसान को भी बिल्कुल हम अपने स्वतंत्र ना रखें, उसको आज़ाद ना रखें, तो वो भी उसकी जो एक्टिविटी है, जिसको क्रियाकलाप है, वो नहीं कर सकता और अपना जो टैलेंट है वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो गुलाम रह करके, अधीन रह करके आदमी कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता। जिस तरह से इन पंछियों के, पक्षियों के साथ होता है, वही हालात आदमियों के साथ भी होती है, इंसानों के साथ भी होती है। तो ये इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। चलिए उसको शुरू करते हैं। ये यहाँ साथ में है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त लाइन। ये कह रहे हैं कि हम पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पक्षी हैं, हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के, खुले आसमान के। हमें पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यदि आपने हमें पिंजरे में बंद कर लिया तो हम गा नहीं पाएंगे। हमारे मन के अंदर जो भी इच्छा है वो पूरी हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं गा पाएंगे, हम अपनी खुशियाँ वो जाहिर नहीं कर पाएंगे। कहाँ रह करके? पिंजरे में। जब आपने हमें बंद कर लिया तो हम अपना जीवन है वो आज़ादी से नहीं जी पाएंगे। ये बात कौन करे? पक्षी कह रहे हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना। अब तीलियां, ये जो माचिस वाली तीली नहीं है, ये जैसे पिंजरा होता है ना, हाँ, उसके वो लगी होती है, मतलब सलाखें, सीधी सी भाषा में इसको कहे तो सलाखें। ये तीलियां, ये किसकी है? चाहे यह यानी चाहे पिंजरा सोने का भी क्यों ना हो, यानी कनक तीलियां यानी सोने की तीलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे जो कोमल पंख है ना, वो टूट जाएंगे, चाहे ये सोने की भी क्यों ना हो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हम रह तो अंदर गए ना, हम अपनी आजादी है वो खो चुके हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि हम आसमान में उड़ने वाले, खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हमें पिंजरे में बंद मत करो, हम गा नहीं पाएंगे। और कनक तीली यानी जो पिंजरे की, जो सोने की जो सलाखें हैं, जो तीलियां हैं, उससे टकरा करके हमारे पुल की जो कोमल पंख है वो टूट जाएंगे। क्योंकि हम पिंजरे के अंदर होंगे तो हम उड़ने का प्रयास करेंगे, हम अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करेंगे, तो उसके बाद हमारे पंख इनसे टकराएंगे और उसके बाद में ये पंख हमारे टूट जाएंगे। कहने का मतलब ये। अब दूसरा ये देखो, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। कैसे? कि हम यानी पक्षी, हम बहता जल पीने वाले, यानी जो हमें कोई फ्रिज का पानी नहीं चाहिए, हमें तो बहता हुआ पानी चाहिए। झरनों का पानी पीते हैं, नदियों का पानी पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में रहकर हम मर जाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें जो चीज खानी है, पीनी है, भले ही आप हमें पिंजरे के अंदर वो दो, लेकिन जो मजा स्वतंत्र रह करके चीजें खाने पीने में हमारे लिए, वो पिंजरे में बिल्कुल नहीं है। कहीं भली है कटुक निबोरी। निबोरी का मतलब जो नीम पे लगती है ना, जिसको हम निबोली कहते हैं, वो निबोरी। कटु का मतलब कड़वी, कि नीम की निबोरी से कड़वी होती है। तो जैसे नीम की निबोरी है ना, वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, चाहे वो कड़वी कितनी हमें मीठी चाहे ना मिले, ये कड़वी है,
कनक कटोरी की मेदा से, हाँ, कहीं बली है कटुक नहीं बोरी, कनक कटोरी की मेदा से, यानी कनक मतलब सोना, यानी सोने की कटोरी के अंदर चाहे आप हमें मैदा यानी कितना अच्छा पकवान हमें दे दो, खाना खिला दो, लेकिन वो हमें पसंद नहीं है। हमें तो क्या पसंद है, हमें तो आज़ादी पसंद है। हम बहता जल पिएंगे, ऐसे भूखे प्यासे हम यहाँ रहकर नहीं मरना चाहते। चाहे हमें नीम की कटुक निबोरी क्यों न मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम वो खा लेंगे, लेकिन हमें आप सोने के पिंजरे में, किसी भी पिंजरे में आप हमें बंद मत करो। कहने का मतलब ये। अब देखिए नेक्स्ट, श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। श्रवण श्रृंखला यानी श्रृंखला 1 2 3 4 चलती रहती है ना, तो श्रवण श्रृंखला के बंधन में यानी जो आपने पिंजरा बना रखा है उसके अंदर सोने की जो लगी है वो लगातार सलाखें, उसके बंधन में रह करके हम अपनी गति और अपनी उड़ान हम सब भूल चुके हैं, यानी हम अपनी आजादी खो चुके हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे आदमी को हम उसको कहीं कैद कर देते हैं, उसके बाद में उसके जो सपने होते हैं ना, जो करना चाहता है वो सिर्फ सोच सकता है, सपने ले सकता है, लेकिन वो पूरा नहीं कर सकता। वही बात यहाँ कैसे अपक्षी कह रहे हैं कि हमें बस सपनों में देख रहे हैं वो चीजें जो आपने हमसे छीन ली, अब हम नहीं कर सकते। तरु की फुनगी पर के झूले, यानी तरु का मतलब होता है पेड़, फुनगी जो ऊपर की होती है ना, वो डाली टहनी जिसको शाखा कहते हैं, उस पे बैठ करके पक्षी है वो जो झूला लेना चाहते हैं, तो वो अब हम नहीं ले सकते। अब हम बात वो सिर्फ सपने में देख सकते हैं। बात आ रही है समझ में? अब अगला देखें, ऐसे थे अरमान की उड़ते, यानी कि हमारे अरमान ऐसे थे, कैसे? नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि नीला नभ जो आसमान, हमारे सपने ऐसे थे, हमारे अरमान ऐसे थे कि हम उड़ते, यानी नीले आकाश में हम ऊपर उड़ते, खुले मन से, स्वतंत्र रूप से, हमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। नभ की सीमा पाने, यानी नीले आकाश के अंदर जो उसकी सीमा, वैसे इसकी तो सीमा है नहीं, लेकिन वो पक्षी कह रहे हैं कि हम उसको सीमा को पाने की कोशिश करते उड़ करके। लाल किरण सी चोंच खोल, जब पक्षी खोलता है उसकी जो चोंच होती है वो लाल होती है अंदर से, तो ये कह रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल। अब जो सूर्य की जो किरण होती है ना वो लाल होती है ना, उस तरह की हमारी जो चोंच खोल करके हम क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने, चुगते तारक अनार के दाने, तारक मतलब तारे, जैसे तारों की भांति जो अनार के दाने हैं वो हम अपने इस चोंच को खोल करके चुगने का प्रयास करते हैं आसमान में उड़ करके, लेकिन अब वो बात हमारे लिए संभव नहीं है। होती सीमाहीन स्थिति से, अब स्थिति क्या होता है, जैसे ये आसमान है, जैसे ये आसमान है और ये यहाँ धरती पर हम खड़े हैं ना यहाँ से, तो जब हम यहाँ से वहां देखते हैं तो जो आसमान यानी दूर आसमान और धरती ना आपस में मिले हुए लगते हैं। आप कभी देखना बिल्कुल सामने, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वहां जाकर के आसमान है वो धरती से मिल रहा है, ऐसा लगेगा, लेकिन वो बात हकीकत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो चीजें वैसे नजर आती जाएगी, लेकिन वो मिलेगा नहीं, मिलता थोड़ी आसमान धरती से। सीमा होती सीमाहीन स्थिति से इन पंखों की होड़ा होड़ी, हम क्या करते, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा नहीं है उस स्टेज पर हम जो पक्षी आपसे मैं कह रहे हैं कि पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम अपने एक दूसरे से कंपटीशन करके उस स्टेज पर जाने की प्रयास करते, कोशिश करते, या तो स्टेज मिलन बन जाता, या तो जो हमें जो दिखाई दे रहा है धरती और आसमान मिला हुआ वो या तो हमें मिल जाता, अगर नहीं मिलता तो क्या होता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारे सांस है वो उखड़ जाते। यानी जब हम कोई भी कार्य करने में असफल होते हैं, हम कामयाब नहीं होते हैं, तो हमें मतलब हार का सामना करना पड़ता है, हमारी सांसें उखड़ जाती है। तो ये बात कह रहे हैं, होती सीमाहीन स्थिति से, यानी या तो उस स्टेज पर हम जाने का प्रयास करते, इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम आपस में कंपटीशन करके वहां पर जाने का प्रयास करते, या तो स्टेज मिलन बन जाता, या तो वो स्टेज हमें मिल जाता, या तंती
टूटती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें उखड़ जाती, वो हमारी सिरदर्दी है, लेकिन आप हमें किस तरह से आजाद करो, पिंजरे में कैद मत करो। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो। नीड का मतलब होता है घोंसला, टहनी वो पेड़ की शाखा। नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे टहनी पर आप हमें घोंसला बना करके मत दो। आश्रय छिन बिन कर डालो, चाहे हमने बना रखे वो भी आप हमारा बिखेर दो, छिन बिन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए उड़ने के लिए, तो आप हमें खाम खा क्यों परेशान कर रहे हो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, आप हमें परेशान मत करो, बीच में विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो, ताकि हम आजाद रह करके हम अपना वो जीने का मजा है वो ले सकें। तो इस तरह से क्लास 7 का ये पहला चैप्टर था, जिसका क्या नाम था अभी देखा हमने, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसी तरह से सभी क्लासेस की वीडियो लगातार आती रहेगी, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, कोशिश करते हैं सभी सब्जेक्ट की। तो जितने बच्चे देख रहे हैं इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि और बच्चे वो देख सकें। थैंक यू, जय हिंद।